डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। पिछले वीडियो में विद्युत चालन वाले पाठ में हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध, ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को, इस पाठ का बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन समझिए। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला डेरिवेशन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये कोई चालक तार है, जिस तार की लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। इस तार के सिरों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की ओर हमेशा फ्री बहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर को बह रहे हैं। इसी धारा में से कुछ परमाणु होंगे वो भी बहेंगे। तो यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, लंबाई है हो, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसमें से आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें एकांक समय में बहने वाला अगर आवेश निकाल लें तो आसानी से इसमें बहने वाली वैद्युत धारा निकल आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले माना है कि चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, लंबाई है, और इसमें रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन या अपवाह वेग जो है वो वीडी है। यदि तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कैपिटल N मान सकते हैं उनको। n गुणा तार का आयतन, और आयतन कितना? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। यदि वीडी वेग से इलेक्ट्रॉन गतिमान है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से कुल आवेश तार पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश। यहां से भी L बराबर निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा VD गुणा T। तो ये आ गया कुल आवेश Q बराबर N और E, और N का मान हमने NaL गुणा E, NaL की जगह रख दिया BD गुणा T गुणा E। तो तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। Q का मान रख दीजिए NaBD इंटू T इंटू E बटे T। इसे ठीक कैंसिल। Y बराबर हो गया NeABD। यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। यहाँ से BD का मान निकालोगे, BD का मान हो जाएगा I बटे NeA।
अभी हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाला, उसी क्रम में अगला टॉपिक है धारा घनत्व। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के एकांक क्षेत्रफल से किसी बिंदु पर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए इसकी परिभाषा। किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से किसी बिंदु से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से लिखते हैं, जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर आई बटे ए, और इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से यदि आई बराबर निकालोगे तो जे इंटू ए आ जाएगा। अब धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध बहुत सरल है। अभी हम जानते हैं धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए, बट अभी धारा आई बराबर क्या निकाला था हमने, एन ई ए बी डी, ये मान रखते हैं। तो जे बराबर हो जाएगा एन ई ए बी डी बटे ए से ए कट गया तो जे बराबर आ गया एन ई बी डी इतने एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध आ गया। यहाँ से भी बी डी का मान निकालोगे तो बी डी का मान हो जाएगा जे बटे एन ई। तो ये धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है गतिशीलता। क्या है, गतिशीलता। तो किसी भी चालक में जो आवेशित कण गति करते हैं, उन आवेशित कण की गति के लिए जो उनमें अपवाह वेग है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग है, उसी को क्या कहते हैं, गतिशीलता, चालक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो गतिशीलता क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी भी चालक के अंदर जो उसका अपवाह वेग है वही उसकी गतिशीलता होती है। अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। सबसे पहले वैद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझिए। प्रतिरोध, विरोध करने वाला। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक अपने अंदर बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे इस परिभाषा को। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक अपने अंदर बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये वास्तव में चालक का अपना गुण है, चालक का अपना फीचर है। अब इसके लिए वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम कक्षा 10th में आपने पढ़ा है, वही ओम का नियम है। जॉर्ज साइमन ओम ने एक प्रयोगों के माध्यम से ये देखा कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई और चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी, दोनों के बीच यदि हम कभी अनुपात निकालें या ग्राफ खींचें तो उसमें V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती आते। अर्थात उन्होंने बहुत सरल शब्दों में अपना नियम दिया और ये बताया, यदि अब उनका नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी
और चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है अथवा उन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ओम का नियम है, तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया और एक नियतांक लगा दिया I गुणा R। इस R को नियतांक कहते हैं। ये नियतांक वास्तव में चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। चालक का क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। और यहाँ से यदि इस R का मान निकालेंगे तो R बराबर B बटे आई आ जाएगा। ये जो B बटे आई है यही ओम का नियम है, और यह B बराबर आई आर, और यहाँ से इसका मात्रक जो आ जाएगा वो मात्रक हो गया आपका वोल्ट, B का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी को नाम दिया गया ओम, और इसका जो संकेत है वो ओमेगा, उल्टा लोटे की तरह बनता है, ओमेगा संकेत है ये ओम का प्रतीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। अब इसके बाद वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है? बहुत सरल है। किसी भी वैद्युत परिपथ में जो उसका प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इनवर्स 1/r को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी भी परिपथ के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक, यानी 1/r ये होगी वैद्युत चालकता। अब इससे आगे अगले वीडियो